अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत ही मज़े में होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े की डिलीशियस सी रेसिपी करेले दाल। बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ही झटपट बन जाते हैं और लाजवाब बनते हैं। बनाना भी बहुत आसान है और आज आप सीखेंगे बहुत ही झटपट करेले दाल की रेसिपी बनाना। तो आपने करना ये है कि आपने वीडियो तक को लास्ट तक ज़रूर देखना है, एंड तक लास्ट में देखना है। बनाना शुरू करते हैं। करेले बनाने के लिए सबसे पहले हम जो करते हैं, करेलों को काटते हैं, उनको नमक लगाते हैं अच्छे से, फिर उनको 1 से 2 घंटे के लिए उसी नमक में छोड़ देते हैं ताकि इनकी कड़वाहट जो है वो अच्छे से दूर हो जाए। अब इनको हमने रख देना है एक साइड पे नमक लगा के, और साथ ही हम लोगों ने जो इसके ऊपर से जो इसके छिलके उतरे थे उनको भी वेस्ट नहीं करना, उनको भी नमक लगा के छोड़ देंगे। ये स्टेप कर लिया। अब हमने एक बर्तन में 1/2 कप घी ले लेना है, उसमें 2 जो है बड़े साइज़ के प्याज हैं वो चॉप करके शामिल कर देंगे। प्याज़ों को हमने इतना भूनना है कि इसका कलर चेंज ना हो, ट्रांसपेरेंट हो जाए, लेकिन इनकी भुनाई अच्छे से हो जाए। जस्ट हमने ट्रांसपेरेंट करना है प्याज़ों को। तो हमारे जो प्याज हैं उनका कलर जो है माशाल्लाह वो चेंज हो चुका है। अब बारी आती है इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने की। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट हमने इसमें शामिल कर दिया है। अब इसको भी तकरीबन 1 से 2 मिनट अच्छे से प्याज़ों के साथ भूनेंगे। आपकी जो आंच है वो होनी चाहिए मीडियम टू लो फ्लेम होनी चाहिए। 4 टेबलस्पून इसमें हम पानी शामिल कर देंगे ताकि प्याज वगैरह जो हैं वो जले नहीं। तो इसी के साथ हम इसकी भुनाई करते जाएंगे। दूसरी तरफ साथ ही हम करेलों को फ्राई होने के लिए रख देंगे। 1 बड़े साइज़ का टमाटर और 4 जो हैं सब्ज़ मिर्चें वो हम इसमें बारीक काट के शामिल कर देंगे प्याज़ों में, उनको भी भून लेंगे अच्छे से प्याज़ों के साथ। और दूसरी साइड पे जो करेले हैं वो फ्राई हो रहे हैं मीडियम टू हाई फ्लेम पे। हमने इनका कलर चेंज होने तक पकाना है, फ्राई करना है इनको। तो अभी कसर बाकी है, जो मसाला है वो भी भून रहा है। टमाटर जो हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब बारी आती है इसमें स्पाइसेस ऐड करने की। आप यहाँ से स्पाइसेस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये स्पाइसेस जाएंगी और इसमें जो दाल जाएगी, 1 कप चने की दाल हमने ली है और उसको अच्छे से धो के हम लोगों ने भिगो दिया है। पानी आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन है और आपने इनको तकरीबन 2 घंटे के लिए भिगो के रख देना है। अब हमने दाल भी इसमें शामिल कर दी है। दाल को हमने पहले 5 से 10 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे भूनना है। अभी इसमें पानी वगैरह शामिल नहीं करेंगे। अभी इसी तरह से हमने 5 से 10 मिनट इसको भूनना है। 5 से 10 मिनट हो चुके हैं दाल को भूनते हुए। आप देख सकते हैं कि पानी जो है इसमें बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हम इसको पानी डाल के पकाएंगे। करेलों का कलर भी आप देख सकते हैं कि ग्रीन से ब्राउन की तरफ जाता जा रहा है, मतलब कि ब्राउन होते जा रहे हैं, लेकिन अभी कम्प्लीटली कुक नहीं हुए हैं। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं तकरीबन इनको पकते हुए, और यहाँ पे जो है अच्छे से दाल हमारी भून चुकी है। अब बारी आती है इसमें पानी शामिल करने की। पानी हमने इसमें शामिल किया है तकरीबन 1 कप। 1 कप शामिल करने के बाद पानी हम इसको कवर करके पकाएंगे। हम लोगों ने तब तक पकाना है जब तक कि दाल जो है वो गल नहीं जाती। तो दूसरी तरफ जो करेले हैं वो कुक हो चुके हैं बिल्कुल अच्छे से। अब हमने इनको निकाल लेना है। बिल्कुल भी ओवर हम लोग नहीं करेंगे कुक इसे, क्योंकि अब इसका कलर जो है बिल्कुल ठीक आ चुका है। हम लोगों ने करेलों को निकाल दिया है, एक्स्ट्रा ऑयल भी निकाल दिया है। थोड़ा सा ऑयल जो बचा है उसमें हमने जो इनके ऊपर वाले छिलके बचे थे अब उसको भी फ्राई करना है। हमने इसको जलाना नहीं है, बस कलर थोड़ा सा चेंज होने तक पकाएंगे, ग्रीन से ब्राउन कर लेंगे। माशाल्लाह ये करेले दाल इतने मज़े के बनेंगे कि आप लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे और बहुत कम टाइम में बन जाते हैं। तो आप लोगों की दाल भी जो है वो खड़ी खड़ी रहेगी, बिल्कुल भी घुलेगी नहीं, कच्ची नहीं रहेगी अगर आप इसी रेसिपी को इसी तरह फॉलो करेंगे। तो दाल भी हमारी तकरीबन रेडी हो चुकी है, माशाल्लाह से अच्छे से भुन चुकी है। और हम लोगों ने वो जो छिलके ब्राउन किए थे उसको भी इसमें शामिल कर दिया। अब हम लोग करेलों को भी शामिल कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
और यहाँ पे तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून हम लोगों ने पानी डाल के इसको दम पे रख देना है। 15 मिनट हम इसको दम देंगे ताकि जो है वो करेले वो नरम हो जाएं। तो आहिस्ता से ढक्कन को उठाएंगे, भाप जो है वो आप पे बिल्कुल भी नहीं डलनी चाहिए। तो माशाल्लाह से हमारे जो करेले दाल हैं वो रेडी हो चुके हैं, बहुत ही मज़े के डिलीशियस से। हमने डिश आउट कर दिया है इसको। माशाल्लाह इसकी लुक देखें आप, एक एक दाना जो है इसका वो साबित है, बिल्कुल भी टूटा नहीं है और बहुत ही नरम, बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, आप लोग खुश हो जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत ही मज़े के बनते हैं। जिनको करेले दाल नहीं पसंद वो भी इस रेसिपी को बहुत शौक़ से इंजॉय करेंगे, बहुत ही शौक़ से खाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।